अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि विनाश राव मिनरल्स स्प्रिट के घोटाले में पकड़ी गई लॉरी के साथ विनाश राव का कोई ताल्लुक नहीं है। उस कंपनी को वो 1 साल पहले ही बेच चुके हैं। विनाश राव, कटिंग ला। इतने सारे वेटर मेरे स्वागत के लिए खड़े हो। अरे जाओ यार, दूसरे कस्टमर को अटेंड करो। जाओ जाओ जाओ, चलो 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 चलो, जल्दी चाय लाओ मेरी। चाय। हाथ इतने क्यों कांप रहे हैं? इसमें जहर तो नहीं मिलाया ना? लाओ चाय पीकर देखते हैं। ये रहे तेरे टूटे ग्लास के पैसे। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो टूटी ग्लास से किसी का खून कर दे। जानता है तू किससे बात कर रहा है? जब दो बड़े बात कर रहे हों तो बीच में बोलते नहीं। किसी ने सिखाया नहीं? चमचा कहीं का। विनाश राव, तेरे इनकाउंटर प्लान से बचने के बाद मैं सीधा कॉलेज गया, लेकिन उन्होंने मुझे निकाल दिया। हॉस्टल गया, वहां से भी निकाल दिया। पुलिस अफसर बनने के मेरे बचपन के सपने पर पूरी तरह पानी फिर चुका है। मैं तुम्हारे पास जब आया तब मुझे नहीं पता था कि मैं क्या चाहता हूं, लेकिन तुमने जो मुझे सिखाया उसके बाद तो मुझे जीने का नया मकसद ही मिल गया। तुमने मुझे वो बताया जिसने मेरे अंदर एक नई जान डाल दी। पता है क्या? भय। विनाश राव भय पैदा करता है। मैंने भी वही किया। मैंने पाटिल की रखेल को उठवाया और चाकू की नोक पर उसे एफआईआर दर्ज करने के लिए मजबूर किया। तुम लोगों को डरा कर उनकी जमीनें हड़प लेते हो ना? कभी तुमने अपनी कोई जमीन किसी को दी है? तू सोच रहा होगा कि ये सब अचानक 2 दिन में कैसे बदल गया। विनाश राव, इसकी सिर्फ एक ही वजह है, भय। देखा भय आखिर क्या क्या करवा सकता है। आज के बाद सब बदलेगा। बुराई पर अच्छाई का झाड़ू चलेगा। मुझे इस बात की परवाह नहीं कि तूने मुझे पुलिस वाला बनने से रोका। सिर्फ इंसानों को अपनी रक्षा के लिए पुलिस की जरूरत पड़ती है, पर तू एक जानवर है। ये मैंने नहीं, तूने खुद कहा था। तुझे पुलिस की नहीं, एक शिकारी की जरूरत है। देख देख देख, वो शिकारी तेरे सामने खड़ा है। सबका नंबर आएगा, सबका। भाई उसे ऐसे क्यों जाने दिया? छोड़ क्यों दिया? तू खड़े खड़े क्या कर रहा था? प्रवचन सुन रहा था क्या तू? मैंने सुना कि तू पागल हो गया। अब तबीयत कैसी है? ठीक हुआ या नहीं? देखो कौन आया है। इंस्पेक्टर पाटिल। आज मैं तुझे एक्स्ट्रा माल दूंगा क्योंकि तूने एफआईआर लिखी है। तूने तो कमाल ही कर दिया यार। एफआईआर लिखी और वो भी विनाश राव के नाम की। चल अब जा और अरेस्ट वारंट लेके आ, फिर तुझे माल दूंगा। मुझे माफ कर दीजिए भाई, माफ कर दीजिए। साले को मैं ठोक डालूंगा और उसके बाद ही आपसे आके मिलूंगा। एनकाउंटर तो उसका मेरे हाथों लिखा है भाई, मेरे हाथों। आप बस देखते जाइए अभी आपका कुत्ता क्या करता है भाई। वो तो गया। गुड मॉर्निंग सर। हे, वो फाइल कहाँ गई? कौन सी फाइल सर? कौन सी फाइल? अरे उस कमीने की रवि की फाइल कहाँ गई? वो फाइल आपके पास थी सर। आपके कबर्ड में ही थी सर। अभी तेरी कहाँ गई वो फाइल? बता वो फाइल कहाँ गई? गन? हे, मेरी गन कहाँ गई? गायब हो गई? नहीं! अरे मेरी फ्लाइट का क्या हुआ? जल्दी करो। साला इधर कौन आया? तू कौन है बे? मुर्दा बोला। मैं वो जो तेरी जगह इनकाउंटर में मरने वाला था। तू बुरा मत मान, इनकाउंटर तो आज भी होगा। फाइल रेडी है, सरकारी बंदूक भी है और उसकी गोलियां भी। आज होगा तेरा असली इनकाउंटर।
ये सब क्या है? जवाब दे। मैंने कुछ नहीं किया है, ये सारा उस रिपोर्टर का किया हुआ है। रिपोर्टर का नहीं, उस लौंडे रवि का। आज यहां तक पहुंचने में मुझे पूरे 30 साल लग गए, लेकिन उस रवि के बच्चे ने सिर्फ 3 महीने में ही पूरा खेल बिगाड़ दिया, बर्बाद कर दिया। विनाश राव! अरे पाटिल, कहाँ हो तुम? सर मैं बस आ ही रहा हूँ सर। बस्ती के लोगों ने यहाँ शोर मचाया हुआ है और 1 घंटे में विनाश राव यहाँ आने वाले हैं। उन्होंने अगर देख लिया तो ना तुम्हारी वर्दी तुम्हारे बदन पे होगी और ना ही मेरी कुर्सी। शांत रहो, बोला ना, आवाज बंद करो। इस तरह चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। फूटो यहाँ से, वो बस्ती सरकारी जगह पर है। तुम्हें नोटिस बहुत पहले ही भेज दी गई थी। चलो निकल जाओ यहाँ से। बस्ती अचानक सरकारी जगह कैसे हो गई? हम कितने सालों से वहाँ रह रहे हैं, आखिर हम सब जाएंगे कहाँ? किसी बड़े बिल्डर के कहने पर आपने हम सबको बेघर करके रख दिया है। अब हम इंसाफ मांगने किसके पास जाएं? पाई जमा करके हम सब ने अपने घर बनाए हैं। हाँ, तुम कहो तो ताज होटल में रूम बुक करा दूं? सरकार यहाँ पर हॉस्पिटल बनाने वाली है। हॉस्पिटल के नाम पे आप हमको बेवकूफ मत बनाइए। हम जानते हैं कि आपने ये जगह विनाश राव को बेच दी है और पुलिस भी इसमें शामिल है। हाँ, उन्हीं को बेचिए, उखाड़ लो जो उखाड़ना है। ले सकेगा वापस? है हिम्मत? ये जमीन हमारी है और किसी कीमत पर हम तुम्हें नहीं देंगे। सर ये बैग आपके लिए है। अरे भाई, बहुत देर से तुम लोग काम कर रहे हो, बाहर जाकर चाय कॉफी पी के आओ। और हाँ, दरवाजा बंद करके जाना। कौन हो तुम लोग? कौन है रे तू? शांत होने पर मैं रवि होता हूँ, जब कोई उंगली करता है तो पुलिस रवि। अच्छा, काफी सुना है तुम्हारे बारे में, पर यहाँ किस लिए आए हो? मैं एक इनविटेशन देने आया हूँ, तेरी दादी के रिसेप्शन का। जल्दी से सारे जमीन के पेपर्स निकाल, टाइम पास मत कर। क्यों? ताकि झुग्गी वालों को उनके घर वापस मिल सके। मगर ये तेरे हाथों में नहीं है। पर तेरे हाथों में तो है, तभी तो विनाश राव उस फाइल को हासिल करने के सपने देख रहा है। इस तरह सरकारी आदमी को धमकाना बहुत बड़ा जुर्म होता है। तू खुद को सरकारी नौकर कहता है? एक आदमी जो सिर्फ 3000 रुपए की तनख्वाह के लिए अपनी जान दांव पर लगाकर सुबह से लेकर शाम तक गटर में उतर के उसकी सफाई करने में लगा रहता है, वो मेरी नजर में होता है सरकारी नौकर, क्योंकि वो आसपास की गंदगी को साफ करता है। तू महीने के 30,000 कमाता है, लेकिन विनाश राव जैसे लोगों से रिश्वत लेता है जिसकी न जाने शहर में कहां कहां कितनी प्रॉपर्टीज हैं। कोलाबा, एंटॉप हिल, जुहू, अंधेरी, नरमन पॉइंट, मालाबार हिल। खुद को सरकारी नौकर कहने की गलती मत कर, क्योंकि तू खुद इस देश के लिए बहुत बड़ी गंदगी है। मैंने इस नौकरी के लिए 25 लाख रुपए दिए हैं, इतनी बड़ी रकम की वसूली कैसे होगी? ये नौकरी कमाने या दूसरों को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं है, सर्विस है, पब्लिक सर्विस। इस स्टैम्प की बहुत कीमत है, इसका सही इस्तेमाल करो। ये लोगों की भलाई के लिए है, गुंडों की दलाली के लिए नहीं। चुपचाप यहाँ से चले जाओ। चला तो मैं जाऊंगा, लेकिन उससे पहले तुझे उन गरीबों की जमीन के पेपर्स उन्हें लौटाने होंगे, वरना तू आज का दिन कभी नहीं भूलेगा। अगर मैं मना कर दूं तो तुम क्या कर लोगे? इस बार निशाना जरा सा चूक गया, पर अगली बार तू नहीं बचेगा। 10 मिनट के अंदर मुझे सारे पेपर्स बिल्कुल तैयार चाहिए। सर पंगा मत लो, चुपचाप पेपर साइन करो। मुझे बहुत जोर से सुसु आई है, तुम कहो तो मैं कर रहा हूँ। सूसू पॉटी सब बाद में, पहले साइन करो। सुन लिया ना क्या कहा? सर बहुत ज्यादा मेहनत है ना इसमें। इतने पेपर्स आपने इतने सालों में भी साइन नहीं किए होंगे, है ना? 1 मिनट, कंटिन्यू। माल पानी, माल चाहिए ना सर? आप ही के लिए है, आपने इतने पेपर्स जो साइन किए हैं, बोनस समझ कर रख लीजिए सर। बड़े भाई मुझे माफ कर दीजिए बड़े भाई, उस पुलिस रवि ने मुझे धमकाया, मैंने गरीबों के सारे पेपर उसे दे दिया। भाई क्या विनाश राव, तुझे अभी अभी 600 करोड़ का चुना लग गया? ये सब तेरे से ही सीखा है। मैंने ऑफिसर की कुर्सी के नीचे फॉर्म रख के उसे डराया, और डर के मारे बेचारे ने सारी फाइलें मेरे हाथ में थमा दी। सुशीला, विलास रवि कहाँ है? वो तो गांव चला गया। अरे नहीं, मैंने उसे मुंबई में ही देखा, वो यहीं कहीं पर है। रवि यहाँ है तो उसने मुझे फोन क्यों नहीं किया? वो सब छोड़ो, मुझे बस रवि से मिलना, बताओ वो कहाँ है? डोंट वरी, वो शहर के किसी भी कोपचे में छुपा हो, मैं उसे ढूंढकर तुम्हारे हवाले कर दूंगा।
देखिए मैंने डिस्चार्ज नहीं कर सकते। सर आप कहाँ जा रहे हैं? आपकी हालत ठीक नहीं है, प्लीज गो टू द बेड। मेरा काम लेटना नहीं लिटाना है। चल हट। चले गाड़ी निकाल। अरे भाई चल। अंदर क्या दिखता नहीं है? अब इनको छिल्ला का खौफ दिखाना ही पड़ेगा। क्या अंकल टमाटर कितने महंगे बेच रहे हो? सब कुछ बदल गया। अब विनाश राव और छल्ला का कोई डर नहीं है। ये है प्याज। बाउंसर गया ने प्याज को जितना खोलो खुलते जाता है। तेरी भी पोल खुल गई। तेरी इसी जगह धुलाई की थी ना, भूल गया? तब मैंने तुझ पे तरस खा के तुझे जिंदा छोड़ दिया था, पर आज के बाद ना कोई कंसेशन ना डिस्काउंट। चल बोट। चल निकल इधर से। चल निकल वटले। चल रिवर्स में गाड़ी डाल चल। ऐसी बात नहीं है जानू, बस स्टाइल मारने के लिए। क्या कहा? क्या? बीच में गोल्डन करूं? अच्छा ठीक है मैं बोलता हूँ। बीच में गोल्डन कर। चला, तुम हॉस्पिटल से वापस कब आए? क्यों? तू चाहता था मैं जिंदगी भर वहीं सड़ता रहूं? साले लोगों को अब छिल्ला का कोई खौफ नहीं है, और साला कल का एक लौंडा तांडव किए जा रहा है। कमीने कितनी बीवियां कितनी गर्लफ्रेंड रखी है जो अपने बाल काले किए जा रहा है। चमड़ी साला तेरे से कुछ नहीं उखड़ने वाला। जाके उसे 1 घंटे के अंदर खत्म कर दे। सिर्फ 1 घंटा, उससे 1 मिनट भी कम नहीं। जा निकल। देख क्या रहे? ओ अच्छा, तो गर्म पानी में आराम से नहाने वाला था। ऐसे ही जा। चल निकल ले। ऐसे ही ठीक है तू। चल निकल जा। निकल।